और टॉर्च को हल्का हल्का करते हुए तो जा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। दोस्त को ऐसा लगा कि कोई चीज़ ना उसे छू के गई हो, ऐसे बहुत तेज़ छू के गई हो। तो जब दोस्त ने एक चीख सी निकली, जब दोस्त ने देखा तो उसके हाथ पे ना कुछ अजीब से कुछ नाखूनों के निशान, जैसे कि ब्लेड के तिखे तिखे से कीले मार दी हो। तो उसके बाद वहाँ पे उनको 4 आँखें चमकती हुई दिखी, जैसे कि एक बिल्ली की आंखें होती है वैसे। बिल्कुल क्या हुआ, हमें कुछ दूरी पे ऐसे लगा जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, जो छोटा बच्चा रो रहा हो। तो अब हम और डर के घबरा गए। हमने कहा ये बच्चा, जहाँ पे उसने पकड़ा हुआ था, जैसे पकड़ा हुआ था तो वहाँ पर उसके पूरे निशान बन गए थे। ऐसा लगा जब नाखूनों से डूबे हुए बिल्कुल हैं, तीखे तीखे से नाखून जो डूबे हुए हैं। और चारों हर मुक्के में ऐसा लगा कि पत्थर मार रहा हो, जैसे वो चिल्लाहट आवाज़ आई थी। हम चारों वो चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था। तो चावल करे भाई एक काम करो, चावलों को ना तुम्हें जहाँ वो दिखता है, जहाँ तुम्हें लग रहा है कि वो चीज़ हो सकती है, उससे ज़्यादा रहस्यमयी, हॉरर, मिस्ट्री, थ्रिलर और सस्पेंस वाली एक स्टोरी लेके आए हैं, जो कि हमें 4 दोस्तों ने शेयर करी है। और जो 4 दोस्त थे वो कहाँ से थे, उनके साथ क्या क्या इंसिडेंट हुआ, क्या घटना हुई, किस तरह से उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई, और इस घटना के बाद उनके जीवन में किस तरह के चेंजेस आए और किस तरह से उनका माइंडसेट बदला, तो उसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस, बहुत ही ज़्यादा थ्रिलर, हॉरर और मिस्ट्री होने वाली है। और इसमें आपको एक नई एंटिटी और एक नए देवी या देवता के बारे में भी पता चलने वाला है। तो ये जब हम गए थे, अभी पीछे देहरादून गए थे हम घूमने के लिए, अभी 2-3 महीने के पहले। तो वहाँ पर हमें किसी के लिंक से किसी पर्सन के बारे में पता लगा। तो उस पर्सन के पास हम गए, तो वो इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर कंप्लीट कर चुके हैं और अब वो अपनी जॉब कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें अपनी जो आप बीती उनके साथ हुई थी, वो उन्होंने अपनी स्टोरी को शेयर किया। तो उन्होंने कहा जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है, तो उस इंसिडेंट के बाद जो मेरी लाइफ थी, मेरी सोच थी, वो बिल्कुल बदल के रख गई। पहले मुझे लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, इस तरह की बातें सिर्फ मनगढ़ंत होती है, कहानियाँ होती है। लेकिन जब रियलिटी मेरे साथ इस तरह के इंसिडेंट होने शुरू हुए, तब मुझे लगा कि नहीं, ये सब कुछ होता है। और उसके बाद जो मेरे लाइफ में चेंज आया, और मेरे साथ ही नहीं, जो मेरे 3 दोस्त थे उनके लाइफ में भी काफ़ी बड़ा चेंज आया। तो उन्होंने आप बीती सुनानी शुरू की। तो उन्होंने कहा कि जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, हम देहरादून के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, और लगभग हम सेकेंड ईयर हमारा कंप्लीट हो चुका था। मतलब कि हमारे सेकेंड ईयर का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, जो फाइनल सेमेस्टर होता है, जो 4th सेमेस्टर होता है, उसका हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके थे। तो फिर हमने अपने दोस्तों के साथ हमने एक प्लान बनाया कि क्यों ना एक हम कैंपिंग करते हैं। तो आपने देखा होगा आज के टाइम पे बहुत से ऐसे यूथ है, यंग लोग हैं, जो कई बार अपनी कैंपिंग करने के लिए जंगलों में जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, वहाँ पर अपना टेंट टूंट लगाते हैं, खाने पीने का पूरा इंतजाम करते हैं। तो वो उन्होंने पूरा सोच लिया था कि हमें ऐसा ही करना है। तो उनके साथ उनके जो 3 दोस्त थे वो भी तैयार हो गए थे। उन्होंने कहा चलो एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमें अब थोड़ा घूमने के लिए, थोड़ा अपना माइंड भी चेंज हो जाएगा। अभी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा हमें काफ़ी ज़्यादा दिमाग थक चुका है, तो अब थोड़ा दिमाग को रिलैक्स भी मिल जाएगा। और वैसे भी जो उनके कॉलेज शुरू होने वाले थे, लगभग 1.5 या 2 महीने के बाद स्टार्ट होने वाले थे। तो उन्होंने सोचा कि इस बहाने थोड़ा कम से कम 2 या 3 दिन के हम कैंपिंग करके आते हैं कहीं पहाड़ों में। तो पहले हमने सब चारों ने बैठा, हमने नई प्लानिंग करी कि क्या हम ऋषिकेश साइड घूमने के लिए जाए, या फिर हम आगे पहाड़ों में आगे निकल जाए। तो बहुत से हमने प्लानिंग करी, लेकिन उस प्लानिंग के बाद फिर हमने एक डिसाइड ये किया कि जो हम जाएंगे देहरादून से आगे, देहरादून से जो हम आगे जाएंगे, हम वाला जो मसूरी वाला जो रूट है उसको पकड़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कहीं पर अगर हमें कोई अच्छा लोकेशन मिल गई, कोई अच्छी जगह मिल गई, तो वहाँ पर ही हम अपनी कैंपिंग करेंगे और वहीं पर ही हम अपने 1 या 2 दिन वहीं पर ही रुकेंगे। तो इसके लिए हमने पहले पूरा इंतजाम कर लिया। सबसे पहले हमने जो टेंट का जो इंतजाम होता है, वो टेंट के जो सामान होता है वो ले लिया था। उसके बाद जो छोटा चूल्हा आता है, एक सोलर पैनल लाइटें आती है, खाने पीने का जो सामान होता है जो उस वक्त नीड थी। इसके अलावा हमने कुछ दवाइयाँ भी रख ली थी, क्योंकि हमें पता था कभी भी कोई इमरजेंसी, पहाड़ों में मौसम बदल जाता है तो कभी भी कुछ चेंजेस हो सकता है। तो उसके लिए मेरे पास भी बाइक थी और मेरे दोस्त के पास भी बाइक थी। तो हम 4 लोग थे, तो हमारा ईजिली हमारा हो गया था। तो हमने पहले घर में डिस्कस कर लिया। तो घर वाले तो पहले मान नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि आज के टाइम पे जंगली जानवर बहुत होते हैं जंगलों में, जैसे कि आज के टाइम पे बाघ होते हैं, भालू होता है, कई बार जंगली हाथी भी होते हैं, तो रिस्क हो सकता है। लेकिन फिर भी हमने उनके साथ बातचीत करी। तो हमने कहा हम ऐसी जगह पे कैंपिंग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जो गांव होगा, गांव से कुछ दूरी के ऊपर ही हम वो लगाएंगे, अपना जो टेंट लगाएंगे, बस वहीं पर ही हम लगाएंगे। तो आखिर में सब मान गए। तो हमने कहा कि चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद जब मैं जैसे कि आज रात को मैं निकलने वाला था, आज रात को हमने निकलने के बारे में पूरी प्लानिंग कर ली थी और अगले सुबह हमने निकल जाना था। तो सुबह हमने ये सोचा था कि लगभग 5 बजे के आसपास हम निकल जाएंगे अपनी बाइक लेके, क्योंकि सफ़र थोड़ा लंबा था और सड़कें उस टाइम बिल्कुल अकेली होती है, शांत होती है। तो हमें लगा कि बिल्कुल आराम से जाएंगे सड़क से, उस टाइम ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होगा और बिल्कुल जो आसपास के नज़ारे होंगे या पहला जो सूरज उगता हुआ दिखेगा, तो हमें बहुत अच्छा
अच्छा फील महसूस होगा। तो इसके लिए सब तैयार थे। तो जो मेरे कहते हैं कि जो 3 दोस्त थे वो भी ज़्यादा दूर नहीं रहते थे, मतलब जैसे एक गली छोड़ के कोई 1-2 किलोमीटर की दूरी पे, कोई 3-4 किलोमीटर की दूरी पे था, इतना ही उनका घर था, घर ज़्यादा उनका दूर नहीं था। तो जाने से पहले जो मेरी मम्मी थी, और रात को जब वो जाने लगे तो उन्होंने मुझे कुछ चावल दिए। आपको पता है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो कई बार वो चावल देते हैं, जहाँ पर कि हम अपने जो देवी स्थान होते हैं या जो स्थान होते हैं वहाँ पे हम उस चावल को रखते हैं और उसके बाद ही हम फिर आगे जाके बढ़ते हैं। तो उन्होंने उसको चावल दिए। और अब बात ऐसी थी कि जब हमें ट्रैक पे जाना था तो वहाँ पे जो माता सुरकंडा देवी है, आप उनसे लगभग कुछ 3 घंटे की दूरी पे ही ये अपना माँ सुरकंडा देवी का मंदिर आ जाता है। तो माँ ने कहा था कि भाई जब तू जा ही रहा उस तरफ से तो एक बार तू माँ सुरकंडा देवी के भी दर्शन कर लियो, और जो मैंने देखो थोड़े चावल दिए हैं वो चावल तू वहाँ पे रख दियो। मतलब एक तरह से भेंट थी और कुछ भेंट भी दी। उनको कहा कि वहाँ थोड़ा धूप बत्ती अगरबत्ती जला लियो, जो नीचे प्रसाद मिलता है वो प्रसाद भी वहाँ पे चढ़ा दियो। तो जब मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई कि भाई ऐसा कुछ है, तो दोस्तों ने कहा कि ठीक है, हमारा वैसे भी कुछ ऐसा तो सीन है नहीं है, तो कोई नहीं, जब हम जाएंगे तो रास्ते में मिल ही जाएगा, तो हम ऊपर दर्शन भी कर लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो फिर अगली जब सुबह हुई तो सुबह के लगभग 5:30 बजे तक हम चारों इकट्ठे हो गए थे। तो उसके बाद हमने अपनी बाइक स्टार्ट की और फिर हम निकल पड़े देहरादून से आगे। तो उस वक्त का जो नज़ारा था बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा था। आसपास जो दिख रहे थे बिल्कुल पेड़ ही पेड़ दिख रहे थे, और आसपास बिल्कुल एक ठंडी हवा चल रही थी, और जो नीचे नदी बहती है तो उस नदी की जो आवाज़ थी, लहरों की जो आवाज़ थी, वो भी हमें सुनाई दे रही थी। और इसके अलावा जो अभी जो रात थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे करके जो उजाला होने वाला है। तो जब धीरे धीरे करके हमने देखा पहाड़ के पीछे से जब वो सूरज निकल रहा था, तो जो सबसे पहले जो उसकी लाल रोशनी थी, वो लाल रोशनी जो हमने उसको महसूस किया उसको धीरे, तो वहाँ पे हम रुके, हमने वहाँ पे फ़ोटोज़ खींची, कुछ वीडियोज़ बनाई। अब जब हम थोड़ा आगे गए तो वहाँ पर फिर हमें एक ढाबा मिल गया। तो ढाबे में हमने देखा कि वहाँ पे वो चाय चुई बना रहा था, कुछ उसके पास ब्रेड थी, तो हमने उसको कहा कि भाई हमें चाय दे दे, और इसके साथ हमने ब्रेड ले ली। जो ब्रेड थी उसको उन्हें मक्खन गर्म करके दिया। तो खाने का अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि पहाड़ों में ब्रेड, चाय, मैगी जो आपको ये रास्ते में खुले हुए होते हैं ढाबे, वहाँ पे बहुत अच्छी आपको मिल जाती है। तो हमने वहाँ पे चाय चुई पी, ब्रेड खाया और अपने निकल पड़े। तो लगभग 2-2.5 घंटे का सफ़र तय जब हमने किया। बीच बीच में हम रुके भी, फ़ोटोज़ भी खिंचाई, वीडियोज़ भी बनाई। उसके बाद फिर हमें माँ सुरकंडा देवी का मंदिर दिखाई दिया। तो लगभग वो ट्रैक है, तो लगभग हम 1 घंटे के आसपास, उससे पहले ही हम वहाँ पहुँच चुके थे। ट्रैक मतलब हमने दर्शन कर लिए थे वहाँ के। वहाँ जब दर्शन किए तो हमने जो वहाँ के पंडित पुजारी होते हैं, हमने उनको चावल दी, जो भेंट होता है, प्रसाद होता है, वो उनको दिया। तो उन्होंने कुछ चावल तो वहाँ पे रख दिए, ऐसे रख दिए, वहाँ पे चावल छुआ दिया, और वो चावल छुआ के मुझे थमा दिए, और बाकी जो प्रसाद था वो भी छुआ के दे दिया। बाकी हमने धूप बत्ती जलाई। उसके आसपास का जो नज़ारा है, कभी अगर आप उसकी वीडियोस को देखेंगे, अगर आप कभी गए नहीं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो उसका जो नज़ारा था बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। तो चारों तरफ हम उसको देख रहे थे। उसके बाद जब हमारा वहाँ पे हमने 40-45 मिनट और गुजारे, तो उसके बाद फिर मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि भाई यार हमें लेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में मौसम बदल जाता है, और ऊपर मुझे मौसम ठीक भी नहीं लग रहा है। तो हमें अब थोड़ा आगे निकल के अपना कैंपिंग देख लेनी चाहिए, कहाँ पे करनी चाहिए, ताकि आसपास ही हम करेंगे। तो फिर हम वहाँ से अपना नीचे उतरे, हमने अपनी बाइकें स्टार्ट की, और बाइक स्टार्ट करने के बाद हम फिर निकल पड़े। तो जब हम निकले तो फिर हम देखते जा रहे थे यार कोई जगह अच्छी हो। तो कुछ जगहों पे हमने बाइक रोकी भी, थोड़ा सा हमने चढ़ाई भी करी कि जहाँ पे थोड़ा हमें दिखे कि हाँ भाई कैंपिंग हम कर सकते हैं। तो हमारा पहला टारगेट यही था कि सड़क के हम नज़दीक ही रहेंगे। मतलब अपनी जो बाइक था, बाइकें हमारे पास थे, वैसे तो था नहीं कि बाइक को हम पहाड़ पर चढ़ा देते, तो बाइक तो हमने सड़क पर ही खड़ी करनी थी। तो हमारा ये पूरा प्लान था कि हम जो कैंपिंग करेंगे वो बिल्कुल सड़क के साथ ही करेंगे, ताकि अपनी बाइकों पे भी हम नज़र रख सकें। क्योंकि अब ऐसा था कि अगर हम ऊपर रहते और बाई चांस ऐसा होता है कि कोई बाइक हमारी उठा लेता या बाइक चोरी हो जाती, तो उसका भी रिस्क सबसे बड़ा बना हुआ था। और ऊपर से कह रहे कि जो मेरा दोस्त था उन्हें अभी नई बाइक निकाली थी, उसको निकाले हुए 2-3 महीने ही हुए थे, तो उसको भी एक खतरा था कि नई बाइक है, कहीं चोरी हो सकती है। तो इसके लिए फिर हमने सड़क को ही मेन अपना प्रेफर किया कि हम सड़क को ही ऐसा करेंगे। तो हम आगे गए, पर हमें कहीं ऐसी लोकेशन नहीं मिल रही थी, कहीं पे जगह अच्छी थी तो वहाँ सड़क से बहुत ज़्यादा ऊंची थोड़ा ऊपर हो जा रहा था, और जो जगह हमें सड़क के पास मिल रही थी उसमें इतना स्पेस नहीं था कि हम आराम से अपने 1 या 2 जो टेंट होते हैं वो लगा सके और वहाँ पे आराम से हम रुक सके। तो उसके बाद फिर जब डिस्कस हुआ तो हम थोड़ा आगे गए, तो वहाँ पर एक ढाबे वाला था, तो हम वहाँ पे रुके, हमने वहाँ पे चाय पी, वहाँ पे जो मैगी बनती है मैगी खाई। तो हमने उसी से ही पूछ लिया कि भाई यार एक बात बता, यहाँ पे हमें अपना ना कैंपिंग करनी है, तो क्या हम कर सकते हैं? तो उसने कहा कि भाई यार कैंपिंग अभी मत करो, क्योंकि अभी ऐसा है कि मौसम भी ख़राब हो रखा है। दूसरी चीज़ है कि हमने सुना
सुना है कि आसपास कुछ भालू जो होते हैं रिको, तो उन्होंने हमला भी किया 1-2 के ऊपर, ठीक है, और जंगल में तो जानवर होते ही हैं। तो हमने कहा कि भाई ऐसी लोकेशन बता दे जो थोड़ा गाँव के पास भी हो और सड़क के नज़दीक भी हो, जहाँ पे हम आराम से कैंपिंग कर सके। तो उसने हमें फिर एक लोकेशन बताई कि आप उस लोकेशन पे जाओ, उस लोकेशन पे आपको कैंपिंग करने के लिए बढ़िया मौका मिल जाएगा। और वहाँ पे एक पहले भी कुछ लोग शायद गए हैं कैंपिंग करने के लिए। तो फिर हमें लगा कि जब लोग गए हैं तो इसका मतलब वहाँ पे जगह भी अच्छी होगी, स्पेस भी अच्छा होगा। तो उस ढाबे से लगभग 4.5-5 किलोमीटर आगे ही हमें मिला। अब जब वो मिला तो रास्ता बिल्कुल ऐसा था, खड़ा चढ़ा था, मतलब ऐसा था कि पहले लोग गए होंगे तो रास्ता बनाया होगा, लेकिन अब बारिश के बाद वहाँ पे घास सूख गई थी। तो हमने अपनी बाइक को नीचे खड़ा किया। बाइक को नीचे खड़ा करने के बाद हम उस रास्ते पे चढ़ने लगे। चढ़ाई करके हम पहुँच गए लगभग 40-45 मिनट की जो ट्रैक रहा होगा। ट्रैक के बाद जब हम पहुँचे तो वहाँ की जो लोकेशन थी वो अलग ही व्यू था, क्योंकि वहाँ पे खड़े होने के बाद जो हमें पहाड़ी, बिल्कुल राउंड पहाड़ी दिखाई दे रही थी, रोशनी बहुत बढ़िया आ रही थी और चारों तरफ खुला माहौल था। तो हमने डिसाइड कर लिया कि भाई कैंपिंग करेंगे तो यहीं पर ही करेंगे, क्योंकि एक तो ये सड़क से 45-50 मिनट की ट्रैक पे है तो बिल्कुल सही है, ऊपर से ये स्पेस भी बहुत बढ़िया है। और अब शाम भी होने लगी थी, लगभग 4:30-5 बजे के आसपास का वक्त हो गया था। और आपको पता पहाड़ों में तो बहुत जल्दी ही शाम हो जाती। फिर हमें ये भी खतरा था कि कहीं यार भाई बारिश बुरिश आ गई तो कहीं ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, क्योंकि बैक हम जा नहीं सकते हैं, आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब जो गाँव है, गाँव काफ़ी दूर था। तो हमने डिसाइड कर लिया कि भाई जो कैंपिंग करेंगे हम यहीं पर ही करेंगे। तो चारों ने पहले कैंप कुम करा, जो उसका सामान होता वो सेटअप किया। सेटअप करने के बाद पूरा कैंप तैयार हो चुका था। उसके लिए हम छोटा सा एक सिलेंडर लेके गए थे, जो आपको पता छोटा सिलेंडर होता है उसके ऊपर एक चूल्हा लगा हुआ होता है, तो हम उसको लेके गए थे। तो सबसे पहले हमारा ये माइंड था कि वहाँ पर हम जैसे कि चावल बनाएंगे, चावल के साथ हम थोड़ा दाल बनाएंगे, साग सब्जी जो होगी वो बनाएंगे, और साथ में हम मैगी ज़रूर बनाएंगे। तो सामान हम पूरा इंतजाम, मसाले मिर्चें सारी हम वहाँ पहले पैक करके ले जा चुके थे। तो जब हमने वो मसाले वहाँ पे रखे, उसके बाद कैंपिंग शुरू हो गई थी। अब वक्त हो चुका था, मतलब खाना बनाते बनाते लगभग 8, साढ़े 8 बजे का वक्त हो चुका था, 9:30 बज चुके थे। तो हमने आराम से खाना खूना खाया, और खाना खूना खाने के बाद उसके बाद फिर हम आपस में बातचीत करने लग गए। थोड़ी देर हमने कुछ, उससे पहले हमने कुछ वीडियोज़ बनाई, लेकिन जो अब मौसम जो था वो थोड़ा ख़राब हो गया था। मतलब ऊपर जो थे अब काले बादल आ गए थे, और हल्की फुल्की बादलों की गरज भी रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। तो हमें ये पता लग गया था कि अब नहीं तो थोड़ी देर के बाद बारिश ज़रूर होने वाली है। तो उससे पहले ही मैं अपने जो कैंप हमने लगा रखा था, टेंट लगा रखा था, उसके भीतर चले गए और अपने टेंट को हमने बंद कर दिया। तो 2 उस तरफ थे, 2 इस तरफ थे, तो हम आराम से कैंप में सो रखे थे और बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था। तो लगभग वो कहते हैं कि जो मेरे साथ मेरा दोस्त सो रखा था, उसने मुझे हिलाया। तो मैं उठा, मैंने उसको कहा भाई क्या हो गया? तो उसने कहा कि यार भाई मुझे एक बात उससे करनी है। तो मैंने कहा भाई बता क्या बात है? तो उसने कहा कि भाई यार मुझे लग रहा है कि जो हमारे जो टेंट है ना, जो ये टेंट है, इसके आसपास मुझे कुछ लग रहा है, कुछ ऐसी चीज़ चल रही हो या कोई चीज़ घिसट के जा रही हो। तो मैंने उससे कहा कि भाई यार कुछ नहीं होगा, वैसे भी मौसम ख़राब हो रखा है, ऊपर बिजली कड़क रही है, तो हो सकता है कि शायद वो हवा ही चल रही हो। वैसे भी आगे जो पेड़ है वो पेड़ों में चीड़ के पेड़ है, पत्तों के पेड़ हो, तो जब उनसे हवा गुजरती है तो ऐसा लगता है कि कोई चीज़ सरसराहट होती है। तो उन्होंने कहा ना भाई यार सरसराहट होती है मुझे पता लगता है, मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल जो हमारा टेंट है उसके पास से ही हमें कुछ लगा है। तो फिर थोड़ा डर कर मुझे भी लगा कि मैंने सोचा कि शायद वो सही कह रहा था, वो जो ढाबे वाला था, कि यहाँ पे कई बार भालू या कोई तेंदुआ या कुछ इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। अब हमें लगा कि शायद कोई भालू भूलू ना घूम रहा हो, और टेंट तो ना भारी होता नहीं, तो एक बारी में फाड़ फूड़ के फेंक देगा उसको। तो मैंने उसी वक्त मैंने देखा, फ़ोन देखा, तो फ़ोन पे लगभग 1 की 1:30 बजे के आसपास का टाइम हो रखा था। तो मैंने उसके बाद सोचा कि मैं फ़ोन करूँ अपने साथ, जो साथ में टेंट लगा हुआ है, मैं उनको फ़ोन करूँ कि भाई क्या हो रहा है। तो जब मैंने उसको फ़ोन मिलाया तो हमें क्या देखता हूँ कि उसमें सिग्नल ही नहीं आ रहे, सिग्नल वीक थे, मतलब सिग्नल थे लेकिन वीक थे, मतलब कॉल लग नहीं रही थी, 3-4 बार एक टोन सी जाके बंद हो जाता था। तो फिर मैंने अपने साथ वाले को कहा कि भाई यार एक काम करते हैं, बाहर जाते हैं और उन दोनों को भी बताते हैं कि कुछ ऐसा हमें कुछ जानवर जुनवर दिख रहा है, तो हमें या तो हम एक ही टेंट में चारों सो जाते हैं तो वो सही रहेगा, क्योंकि अब रिस्क है, क्योंकि हम 2 इधर रहेंगे 2 इधर रहेंगे, उसके साथ कुछ हो गया या कुछ हुआ तो उस रिस्क हो सकता है। तो उसने कहा कि पर बाहर कैसे जाए, अगर वो जानवर आसपास ही होगा तो फिर तो रिस्क हो सकता है, वो हम पे हमला भी कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं,
अब देखिए जो टेंट होता है ना उसमें एक हल्का सा चैन सी लगी हुई होती है, तो जब आप चैन को खोल के खिड़की सी बन जाती है, तो कह रहा मैं हल्की सी खोल के देखता हूँ, बाहर टॉर्च मारता हूँ कि देखता हूँ कोई चीज़ होगी, तो रोशनी से क्या होगा वो आएगी नहीं। ठीक है, तो अब समस्या ये थी कि जो हमने आग जला रखी थी टेंट के बाहर, अब ऊपर से हवा तेज चल रही तो आग जली नहीं रही थी। पहले हमारा ये एक प्लान था कि भाई जब हम सोएंगे तो दोनों ही टेंट के बाहर हम क्या करेंगे, हम आग जला देंगे। अब आग जलाने से होता बेनिफिट, एक तो वहाँ रोशनी रहती है, तो जो ये जंगली जुंगली जानवर होते हैं वो उस आग के पास नहीं आते हैं। पर हो क्या रहा था कि वहाँ हवा चल रही थी, तो आग हम जलाने की कोशिश तो बहुत करी लेकिन वो जल नहीं रही थी, तो फिर हमने छोड़ ही दिया था उस चीज़ को। तो हमने कहा, फिर देखा, मैंने टॉर्च पकड़ लिया, टॉर्च को मैं चारों तरफ घुमा के देखा, तो सिर्फ आसपास सिर्फ एक हवा चल रही थी, ऊपर बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और कुछ नहीं थी ऐसी चीज़, कोई मतलब अंधेरा अंधेरा हो रखा था चारों तरफ, कुछ नहीं था। तो मैं दोस्तों को कहा कि चल एक काम करते दोनों चलते हैं। तो हमने, हमारे पास एक स्टिक थी, तो 2 स्टिक हमने ले रखी थी। वो स्टिक इसलिए ले रखी थी कि अगर कोई बाई चांस कोई जानवर आ गया है या बाइक में चलना पड़ता है कई बार, जैसे घास में, तो घास में कई बार कई जानवर होते हैं, सांप बिच्छू का खतरा होता है, तो हम यूँ हिलाते हुए जाए, तो स्टिक हमारा, तो मैंने कहा स्टिक पकड़ ली, और मेरे दोस्त जो साथ उसने भी स्टिक पकड़ ली। हम उस टेंट को खोल के, जो हमारा टेंट था उससे देख के हम बाहर आए। बाहर जाके हमने टॉर्च को इधर घुमाया, तो टॉर्च को जब इधर घुमा रहे तो हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। ठीक है, तो हम सीधा आगे गए, तो साथ में जो टेंट था हमने उनको आवाज़ मारी, 2-3 बार आवाज़ मारी, तो उनको शायद उनको सुनाई नहीं दिया, तो थोड़ा हमने टेंट उनको हिलाया। तभी दोस्तों ने, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? तो उसने कहा यार कुछ नहीं हुआ, हमें लग रहा है कि इतना आसपास कोई जानवर है, तो बाहर तो निकलो। तो उन दोनों ने कहा यार भाई सोने थे, तू ऐसा क्या कह रहा है, अब होगा जानवर तो होगा, अब जंगल में तो जानवर तो घूम ही गई, तभी तो चुपचाप सो जा कह रहे। तो वो कह रहे भाई मुझे लग रहा है, वो ये कह रहा है साथ वाला मेरा कह रहा है कि ये जो टेंट था, टेंट के आसपास उसको उन्हें घूमते हुए देखा है। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तू सो जा, इसका वहम होगा, वैसे भी यहाँ पे जंगली मुर्गे या छोटे मोटे जो से हिरन हुरन होते हैं वो घूम रहे होते हैं, अब आए होंगे इधर घूमते फिरते निकल गए होंगे वो। तो उसने कहा सो जाओ चुपचाप। तो हमने कहा कि चलो, तो हम टेंट के भीतर आ गए, अपने टेंट में हमने फिर बंद कर दिया और आराम से हम सो गए, लेट गए। पर अब नींद हम दोनों को नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको तो नींद आ ही नहीं रही थी, नींद मुझे भी नहीं आ रही थी। लगभग 25 से 30 मिनट का टाइम बीता होगा। उस 30 मिनट के अंदर ही हमें क्या लगा कि हमारे जो टेंट सा है वहाँ पर कुछ हल्की हल्की सी, जैसे कि एक आवाज़ें आ रही हैं, हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, जैसे एक छोटे से बच्चे की और एक महिला की, जैसे कि वो हमारे टेंट के पास से गए हों और टेंट से फिर घूम के फिर इधर को आ गए हों। मैं जैसे कि आपको पता, जब एक तो ठंडा मौसम है, ऊपर से बादल गिर रहे हैं, तो वो ऐसे आवाज़ आ रही है, ऐसे घूम के ऐसे निकल रही है और फिर वो ऐसे चली जा रही है। तो अब कह रहे मुझे भी डर लगने लग गया। पहले तो मुझे लगा कि मन का वहम होगा, क्योंकि अब हम डर गए तो मन का वहम होगा, लेकिन जब वो चीज़ लगभग 2 या 3 बार हो गई तो हमें रियलिटी पता लग गई कि नहीं भाई कुछ तो है। तो मैंने उसको कहा, दोस्त को, कि भाई यहाँ कुछ तो है, तू समझ इस चीज़ को। तो उसने कहा भाई मैं तो पहले ही कह रहा था, तू ही नहीं मान रहा था। तो उसने कहा कि एक काम करते हैं, अब चलते हैं बाहर। तो हमने हिम्मत करके 2 स्टिकें ली और टॉर्च को हल्का हल्का करते हुए तो जा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो लेकिन जैसे ही मेरा एक दोस्त है, मेरे दोस्त को ऐसा लगा कि कोई चीज़ ना उसे छू के गई हो, ऐसे बहुत तेज़ छू के गई हो। तो जब दोस्त ने एक चीख सी निकली, जब दोस्त ने देखा तो उसके हाथ पे ना कुछ अजीब से कुछ नाखूनों के निशान, जैसे कि एक ब्लेड के तिखे तिखे से कीले मार दी हो। तो उसके बाद हल्का ब्लड गिरने लग गया था। तो वो चीखने और चिल्लाने लग गया। उसकी चीख और चिल्लाहट इतनी भयानक थी कि उनको सुन के वो जो दोनों सो रखे थे दोस्त, वो भी बाहर आ गए। उन्होंने टेंट टूंट खोला, वो बाहर आ कह रहे भाई क्या होगा, वो क्या होगा। उन्होंने देखा तो उसके नाखूनों के यहाँ पे कील से लगे हुए हैं। तो उसने कहा क्या हुआ, कहाँ पे गिरा है, कहीं घिसरा है गए। उन्होंने कहा भाई घिसरा नहीं है, मेरे को इसको लगा कि कोई चीज़ को छू के गई है। अब वो भी डर गए दोनों के दोनों। अब उसमें से अब उन्होंने भी टॉर्च निकाली, 2 स्टिकें पकड़ ली, तो देखने लग गए। तो अगर हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, तभी मेरे दोस्त ने ना बिल्कुल साइड में जो एक झाड़ियाँ थी, झाड़ियों में हल्की सी हलचल हो रही थी। तो वो झाड़ियों के बीच में 4 चमकती हुई आंखें दिखती है। एक छोटी आंखें, इतनी हाइट पे आंखें, और ऐसे लगता है वो हमारी तरफ देख रही है। तो पहले तो हमें लगा कि शायद ये कोई जंगली जानवर है, ये जंगली जानवर में से ही किसी ने इसके हाथ पे पंजा मारा है। तो उसके बाद हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, घबरा गए थे। अब हम नीचे भाग नहीं सकते थे, क्योंकि नीचे बिल्कुल अंधेरा हो रखा था, और अब हम वहाँ खड़े होकर भी हमें रिस्क हो रहा था। तो हम चारों एक साथ इकट्ठे हो गए, चारों के हाथ में स्टिक थी और चारों के हाथों में टॉर्च थी। तो हम टॉर्च को इधर उधर घुमा रहे थे कि भाई कहीं। तभी उसके बाद क्या हुआ, हमें कुछ दूरी पे ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, जो छोटा बच्चा रो रहा हो। तो अब हम और डर के घबरा गए। हमने कहा ये बच्चे, तो उसमें दोस्त ने कहा कि भाई यार कोई बच्चा रो रहा है। उसने कहा भाई बच्चा नहीं रो रहा है, कोई जानवर रो रहा होगा, इसकी आवाज़ बच्चे जैसी लग रही है। उसके कुछ ही देर के बाद वो कहता है हाँ। तो उसके बाद हमें क्या लगता है कि जो पीछे से, हमारे पीछे से, क्योंकि जैसे पीछे है तो झाड़ू के बिल्कुल बीच में से कुछ चीज़ बहुत तेज़ी से हमारी तरफ आ रही है। जैसे ही मेरा दोस्त उस तरफ हुआ, वो जो चीज़ उसके पास आई, उसने उसको पकड़ा और उसको ले गई। उसको हमें दिखा नहीं क्या चीज़ थी, पर उसको ले गई, उसको घसीटते ले गई।
लगी। ऐसे तो झाड़ू तरफ हम उस तरफ भागे, हमने उसका हाथ पकड़ा, उसको पकड़ा। उससे कुछ देर के बाद हमें लगा कि जैसा भी पीछे से कोई आ रहा है, और जैसे पीछे मुड़ के देखा तो एक अजीब सी एक महिला सी दिखी, जैसे कि एक महिला है जो बिल्कुल अजीब सी दिख रही है, उसकी बिल्कुल आंखें सी अजीब सी है। तो वो आई हमारे पास, उसने मेरे एक दोस्त को पकड़ा, यहाँ से पकड़ा, इधर से, जैसे यहाँ से कान से इधर से पकड़ता है, उसने पकड़े, उसने उसको घसीटा, उसको घसीट के उसको ले जाने लगी। तो हमने तब तक जो दूसरा दोस्त था उसने उसके ऊपर जो स्टिक थी उन्हें स्टिक मारने की कोशिश करी। उन्होंने सोचा कि शायद कोई पागल पुगल महिला, उन्होंने जैसे उन्होंने डंडा मारा तो डंडा सीधा जैसे उस महिला के तो डंडा जो टुकड़ा हो गया। तभी दूसरा दोस्त था, उसने भी डंडा मारने की कोशिश करी उसके, तो वो डंडा टुकड़ा गया। उसने जब हमारी तरफ देखा, जब उन्हें देखा तो हम वो डर गया उसकी भयानकता, उसकी भयानक आंखें देख के, उसके बिल्कुल खुले से बाल देखे, तो तेज़ी से हमारे पास आई और उन्हें दूसरे दोस्त के भी बिल्कुल यहाँ से पकड़ा, उन दोनों घसीट के लेके जाने लगी। अब हम दो समझ गए थे कि शायद हो सकता है कि यहाँ पे कुछ खतरा है। अब हम दो रह गए थे। उसके बाद पीछे से कह रहे वो एक जो छोटा लड़का रोते हुए आ रहा था, वो भागते हुए आया, वो भी अजीब सा दिखने में लग रहा था, वो भी हमारे पास आया। उसने हमें पीछे से यहाँ से पकड़ा, गर्दन से पीछे पकड़ा और गर्दन से पीछे घसीट के लेके जाने लग गया। और पीछे हमें समझ में नहीं आता छोटे बच्चे में नहीं ताकत कहाँ से आ रही कि हमें घसीट जगह हम बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो घसीट के हमें ले गया और घसीट के उसने फिर हमें नीचे छोड़ दिया। उसके बाद उस महिला ने भी हम दोनों दोस्तों को, उन दोस्तों को भी हमारी तरफ फेंक दिया। अब जहाँ पे उसने पकड़ा हुआ था, जैसे पकड़ा हुआ था, तो वहाँ पर उसके पूरे निशान बन गए थे। ऐसा लगा जब नाखूनों से डूबे हुए बिल्कुल हैं, तीखे तीखे से नाखून जो डूबे हुए हैं। और चारों हम बहुत ज़्यादा डर से गए थे। अब हमें लग गया था कि भाई यहाँ कुछ तो है, यहाँ पे कुछ तो हो रहा है। तो हम चारों अब भागना चाहते थे। हम चारों ने कहा कि भाग चलते, पर भागते भी कहाँ, अंधेरा था। अगर हम अंधेरे में कहीं भागते तो पक्का गिरते, क्योंकि अब हमें रास्ते का अंदाज़ा नहीं था, कहीं खाई थी, कुछ सो रहा, अंधेरा पूरा हो रखा था। अब हमारे हाथ से जो टॉर्च है, टॉर्च भी छूट गई थी, तो अब हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। तो उसके कुछ देर के बाद ही मेरा जो दोस्त था उसके जेब में मोबाइल था, मोबाइल निकाला, मोबाइल के उन्हें लाइट जला ली, लाइटिंग कर ली। तो उसने दो दोस्तों में लाइटिंग की, लेकिन हम दोनों के मोबाइल वहीं टैंड में छूट गए थे और लाइटिंग लूटिंग कर रहे थे। तभी उसको क्या लगा कि लाइटिंग जैसी हुई तो अचानक उसके यूँ सामने एक अजीब सी एक आकृति है, उसने उसको पकड़ा महिला ने और उसको यहाँ से पकड़ के घसीट के यहाँ से दबाया, उसको दबा के उसको नीचे की ओर घसीटा, जैसे उसका यहाँ पे लगा और उसके यहाँ से बिल्कुल यहाँ से कट सा गया बिल्कुल। उसके बाद दूसरे को उसने यहाँ पे एक थप्पड़ सा मारा, जब थप्पड़ जैसे उसके लगा तो ऐसा लगा कि यहाँ से उसके कुछ कट हो गए। तीसरे के उसने कह रहे कि हाथ को पकड़ा और हाथ को नीचे घुमा दिया और कह रहा कि मुझे उसने इतनी तेज़ी से पीछे की ओर धक्का दिया कि मैं सीधा आगे गया। एक पत्थर सा था और पत्थर के ऊपर सीधा मैं गया, पर पत्थर से थोड़ा मैं इधर गिर गया, जिस कारण से मेरा हाथ उस पर बजा। तो ऐसा लगा आज मेरा हाथ टूट गया भाई, आज मेरा हाथ गया, अब हाथ में मेरा कुछ नहीं रह गया। तभी जो दूसरा दोस्त था वो खड़ा हुआ, वो आगे आने लगा, तो उसको ऐसा लगा कि एक छोटे से बच्चा जो था वो बच्चा सीधा उसके ऊपर कूदा और उस बच्चे ने कूदने के उसको ऐसा लगा मैं कूदा हो, जैसे वो पेट के बल लेटा कूदा और उसके सर पे वो कुछ मुक्के से मार रहा है, उसके यहाँ पे इधर मारा, जिससे उसके हर मुक्के में ऐसा लगा कि पत्थर मार रहा हो। जैसे वो चिल्लाहट आवाज़ आई थी, हम चारे वो चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके कुछ देर के बाद ही वहाँ पर एक अजीब सा माहौल बन गया था। तो अब मुझे घबराहट होने लग गई थी, डर लगने लग गया था। मैंने कहा आज तो भाई गए, आज तो ख़त्म हो गया, आज तो कुछ नहीं बचने वाला। कह रहे मुझे अब वो सारी बातें याद आने लगी थी जब मैं सोचा ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा किस तरह से नहीं होता। पर हमें लगा कि दोनों पागल हैं, ये बच्चे दोनों पागल हरकतें दिखा रहे हैं, पर इतना कैसे हो सकता है। उसके कुछ देर के बाद ही अब हम चारों थे, हम डर गए, हम चारों एक साथ खड़े हो गए। तो मेरे दोस्त कह रहा भाई आज तो गए, दूसरा कह रहा गए। तो अब हम चारों मोबाइल जो था, मोबाइल भी टूट गया था, हमारे जो दोनों के मोबाइल टूट चुके थे। तो कह रहे मैं जल्दी से भीतर गया, मैंने भीतर से मेरा मोबाइल लेके आया, मेरे दोस्त को मोबाइल था। अब हम दोनों ने टॉर्च यूँ करके जलाने लग गए। अब हम टॉर्च घुमा रहे थे और जो दो दोस्त थे वो रो भी रहे थे। अब हम दोनों थे, मेरे को भी डर लगा था कि मैं भी चिल्ला रहा था, क्योंकि हमारी चोट ऐसी हालत हो रखी थी कि बिल्कुल अब जान नहीं थी शरीर में बिल्कुल भी। उसके कुछ देर के बाद ही अचानक ही पता मेरे दिमाग में कहाँ से ध्यान आया, कोई ऐसा चमत्कार हुआ, मुझे अपनी माँ की बात याद आ गई। तो माँ ने कहा था कि तुम भाई जंगल में जा रहे हो तो ये चावल मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ कि चावल एक तरह से हमारे जो कुल देवता है, इस देवता है, उनके रख सके। तो जब तुम इसको चावलों को लेकर जाओगे तो जहाँ पे भी तुम जो माँ सुरकंडा देवी जाओगे वहाँ दर्शन करोगे, चावलों को रख देना है, थोड़े चावल अपने पास रख लेना, और तुम्हें कुछ ऐसा ही लगे तो तुम क्या करना, उन चावलों को छिड़क के अपनी चारों दिशाओं में उन चावलों को फेंक देना, उन चारों दिशाओं में। तो उसने कहा कि ठीक है। तो उसे तभी ध्यान आया, कह रहे मुझे। तो मैं भागते हुए अपने जो टेंट था मेरा, मैं टेंट के अंदर गया और टेंट से मैं वो जो चावलों की जो कुटरी थी जो कि एक कपड़े में बांधी हुई थी, मैं उसको लेकर आ गया। मैंने चार दोस्तों को चावल दे दिए। तो उन चार दोस्तों ने कहा भी हुआ क्या, तो चावल क्यों दे रहा हमें, इस टाइम हम मरने की बात आ रही है। तो चावल कह रहे भाई एक काम करो, चावलों को ना तुम्हें जहाँ वो दिखता है, जहाँ तुम्हें लग रहा है कि वो चीज़ हो सकती है, उसकी तरफ फेंकना तुम। तो कह रहे इससे क्या होगा, कह रहे कुछ मुझे नहीं पता क्या होगा, बस फेंक देना। और कह रहे कि किसी भी देवता का नाम ले लो, किसी भी देवी का नाम ले लो जिसको तुम्हें दिमाग में आ रही है, या इस टाइम तो कई बार दिमाग में चीज़ें भी नहीं आती है जो तुमने
मंत्र या चालीसा याद की होती है वो भी भूल जाते हो। लेकिन उस टाइम कहते हो जो भी ध्यान में आ रहा है वो बोलो। तो कह रहे अभी हम लेटेस्ट अभी माँ सुरकंडा देवी के दर्शनों के लिए गए थे, तो हमें माँ सुरकंडा देवी का ही ध्यान आता। तो हम जैसे ही हमें दोस्त को लग रहा था कि उधर से कोई बच्चे की आवाज़ आए, तो वो वहाँ से चावल फेंक दे रहा है कि जिसका बोला जय माँ सुरकंडा देवी, और उसके बाद वो जो बच्चे की आवाज़ थी वो बंद हो जा रही थी। फिर वहाँ से अगर कोई महिला की जैसे कि हंसने की या चीखने की आवाज़ आ रही थी, तो कह रहे मैं उस तरफ चावल फेंक दे रहा था, तो उसमें उसकी हंसी बंद हो जा रही थी, वो बंद हो जाती। उसके कुछ समय के बाद हमारे हाथ में थोड़े से चावल बचे हुए थे, जो दोस्तों थोड़े 5 या 6 दाने चावल के बचे हुए होंगे। तो हमने हाथों में वो चावल के दाने पकड़ लिए थे और उस दानों को पकड़ के हम चारों तरफ यूँ इधर उधर देख रहे थे। उसके बाद जो बच्चे की हंसी थी और जो महिला थी, अब हमें अब दिखा कि वो दोनों के दोनों आ रहे हैं वहाँ से, मतलब जंगल उस तरफ से आ रहे हैं बिल्कुल, और हमारी तरफ देखते हुए हंसते हुए आ रहे हैं। और जो बच्चा है उसके चेहरे पे भी एक अजीब सी हंसी है, और वो दोनों हमारी तरफ ऐसे आ रहे हैं। तो हमने चावल पकड़े हुए थे बिल्कुल मुट्ठी में। अब हमने कहा जो होगा देख लेंगे। तो जैसे ही वो हमारे पास के हमारे बिल्कुल करीब आ गए थे, हमारे नज़दीक आने वाले थे, और बिल्कुल वो देख रहे थे, और जैसे ही वो भयानक होने लग गया था, जो बच्चा मतलब छोटा सा था वो बच्चा बड़ा होने लग गया था। अब जो महिला पहले हमें लग रही थी कि उसके, अब वो बच्चा उससे भी थोड़ा हाइट पे चला गया था, मतलब जो बच्चा छोटा था वो बच्चा बड़ा हो गया था, और महिला बिल्कुल बीच में उससे थोड़ी छोटी हो गई थी। और जैसे उन्होंने हमारी तरफ देखा तो हम चारों ने जय माँ सुरकंडा देवी, जय माँ सुरकंडा देवी देखे, वो चावलों को उनकी तरफ फेंका। जैसे ही अब वो चावल उन पे लगे, अब देखिए चावल का दाना इतना सा होता है, लेकिन जो चावल का दाना उन पे लगा, तो जहाँ पे उनका जब दाना लगा तो उनकी चीख निकली, चिल्लाहट निकली, और वो चावल के दाने इतना, शायद ऐसा लगा कि चावल का दाना नहीं हो गया, वो चावल के दाने की जगह एक भाला हो गया या कोई खुरपा या चक्कू हो गया, जो उनके बिल्कुल चीर कराया। जैसे उन पे लगा तो वो तेज़े चिल्लाते चीखते हुए दोनों के दोनों वहाँ से भागने लग गए, मतलब वहाँ से भागे, जैसे ऐसे भागते पीछे की ओर वो भागे, जैसे चिल्ला चीखते उन्होंने देखा कि वो भाग गए वहाँ से, मतलब कहीं पे हो गए। अब हमें डर लग रहा है, चावल कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, तो हम वहाँ पे ही चारों बैठ गए। और अब ये देखें, अब हम चारों फिर से हमें डर लग रहा है। अब हमने दोनों फिर मोबाइल पकड़ा हुआ कि अब आएंगे तब आएंगे, अब आएंगे तब आएंगे, पर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और हम उठने को लगभग 5 साढ़े 5 बज चुके थे। अब थोड़ा जो पहले बादल गरजे थे पर बारिश बिल्कुल नहीं हुई, उसके बाद मौसम खुल गया, थोड़ा मौसम खुल गया था, रोशनी जैसे ही थोड़ा हल्का सा उजाला हुआ, हमने सब कुछ वहाँ छोड़ दिया। हम भागते हुए, जितना तेज़ हम भाग सकते उतना तेज़ हम चारों भागे। सीधा हम कहाँ हैं, सड़क पे आ गए। तो सड़क पे देखा तो वहाँ बाइकें खड़ी हो रखी थी, तो बाइकें हमने भाई स्टार्ट करी, और बाइक स्टार्ट करके सीधा हम निकल गए, और सीधा हम बड़ी स्पीडों में निकले। हमने ये भी नहीं देखा कि आगे कौन है, पीछे कौन है, कैसे, बस हमने बाइक स्पीड दौड़ा रखी थी। और बाइक की जब स्पीड थी, सीधा हमने बाइक जाके वहाँ पर बाइक रोक दी, जहाँ पर जो एंड पॉइंट था वहाँ पर बाइक रोकी, जहाँ पर कि वो जिस ढाबे में हमने चाय पी थी उस ढाबे पर हम जाके रुक गए। वो ढाबा भी बंद था, पर हम ढाबे में बैठे, हमें ये बस यकीन हो गया था कि भाई यहीं बैठे रहो, यहाँ से कहीं नहीं जाना। उसके कुछ देर के बाद लगभग 6 बजे के आसपास, 6:30 बजे, वो एक बंदा आया जिस ढाबे में चाय दी थी। तो ढाबे में हम बैठे, तो चार हमें हाथ देखे, वो भी दंग था, क्योंकि यहाँ पे चोट लगी हुई थी, यहाँ खरोंचें लगी हुई थी, हाथ खरोंच लगी हुई थी। ठीक है, जो कह रहा मेरा हाथ था, मेरा हाथ हल्का यहाँ ऐसा लगा कि जैसे टूट गया, हड्डी टूट गई हो, हड्डी खिसक गई हो। तो मैंने हाथ बिल्कुल यूँ ही हल्का सा रखा हुआ था। तो मैं, उसने कहा भी क्या हो गया भाई हो तुम पे, तुमने हमारी हालत देख के कहा कह रहा कि तुम पे किसी भालू भुलू ने हमला किया है क्या, या किसी तेंदुए ने हमला किया। तो हमने उसको बताया कि भाई भालू तेंदुए ने हमला नहीं किया, तो पहले बता तो देता। अजीब सी क्या चीज़ थी वहाँ पे, एक महिला और एक बच्चा था। कह रहा यार हम तो मरते मरते बचे हैं, बड़ी मुश्किल से बचे हैं। तो उसने कहा कि महिला, बच्चा देखा, कह रहा हाँ यार भाई रात को हमारा बहुत बड़ा इंसिडेंट घटना हो गई थी, तो बता तो देता कि वहाँ पे ऐसी चीज़ है, तो हम जाते ही ना, कह रहे कैंपिंग करने के लिए कहीं और जगह कैंपिंग कर लेते। कह रहे भाई यार मुझे नहीं पता था, मैं तो सर कहीं सुनी बात है। कहीं सुनी बात है क्या? कह रहे यार मुझे नहीं पता है, आज से पहले भी कुछ लोग यहाँ कैंपिंग करने के लिए आए थे, कैंपिंग करते थे, और कुछ भी थे उसमें से, कह रहे 4-5 लोग आए थे, उनमें से 2-3 तो रात को ही भाग गए, कह रहे उनका नहीं पता लगा। एक आधे का बिल्कुल, कह रहे यहाँ से पीठ पे इतनी तेज़ वो लगा था, उसकी पीठ की जो रीढ़ की हड्डी थी उस पर बहुत चोट लगी हुई थी। और एक कैंपिंग करने गया तो उसका हाथ बिल्कुल टूट गया था, और एक की टांग टूट गई थी। तो हमें लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि कहीं ये फोटो खिंचा रहे हुए गिर गए होंगे। तो 1-2 बार तो यहाँ पे कह रहे एम्बुलेंस भी आई थी उनको ले जाने के लिए। कह रहे भाई जब तुझे पता था तो हमें भेजा क्यों? कह रहे मुझे क्या पता था, मुझे तो ऐसा लगा कि शायद वैसे ही किसी ने हुआ होगा, पर तुम्हारी हालत कहती कि यहाँ कुछ तो है। तो हमने कहा कि भाई ऐसा क्या, हमने कह रहे क्या देखा, तो हमने उसको थोड़ा बताया। तो उसने कहा, उन्हें कुछ ना ध्यान नहीं दिया। हमने वहाँ बाइक भी करी, हमने जो सामान था जो भी था वहाँ हमने छोड़ दिया था। हमने कहा कुछ नहीं लेके जाना भाई, जो है वहीं पड़े रहने दे।
हमने कहा घर चलो। तो उसके बाद हम थोड़ी देर वहाँ बैठे, हमने चाय चुई पी, मैगी मूगी खाई। तो हमने कहा भाई यहाँ पे कोई केमिस्ट कुमिस्ट की दुकान है जहाँ से कुछ दवाई मुहर्रम पट्टी मिल जाए। तो उन्होंने कहा हाँ आगे एक थोड़ा आगे चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें दुकान मिल जाएगी, दुकान खुल जाएगी। तो हम वहाँ पे गए, तो जब थोड़ा ऊपर गए तो वहाँ पे जो सरकारी डिस्पेंसरी होती है तो वो बनी हुई थी। तो हमने देखा, हमने उनको कुछ नहीं कहा। तो हमने चारों ने उनको लगा कि चारों साइड बाइक पे जा रहे होंगे, कहीं गिर गुर गए होंगे। तो उन्होंने थोड़ा जो मरहम पट्टी थी, थोड़ा उन्होंने पेन पुन किलर हमें दे दी थी, दवाई हमने खा ली थी। क्योंकि हमें तो ये भी ध्यान नहीं रहा जो डब्बा हम दवाई का लेके गए तो वो भी गया कहाँ पर, हमें उसका भी बिल्कुल ध्यान नहीं था। दवाई खाई, हम वहाँ पे बैठे रहे। तो हमने ये सोचा कि भाई अगर हम अब घर जाएंगे तो घर वाले हमें बहुत डांटेंगे कि उन्होंने कहा था कि भाई ऐसे नहीं करना। तो इससे बढ़िया क्या कि हम फिर जाते हैं ना, कैंपिंग का सामान, अब तो दिन हो गया तो कोई दिक्कत है नहीं, तो दिन का कैंपिंग का उठाते हैं, सामान पकड़ते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। तो हम बस डरते डरते हम चारों वहाँ पे गए, वहाँ देखा तो वहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। हमारा जो टेंट टूंट है बिल्कुल फटा है, टेंट पूरा फाड़ा, ऐसा लगा कि इसने उसको बड़ी गुस्से में उस टेंट को फाड़ फूड़ दिया हुआ, दोनों टेंटों को काट फाड़ दिया है और टेंट बिल्कुल फटा हुआ, हमारा सामान में इधर बिखरा पड़ा है। हमने बस जो सामान हम इकट्ठा कर सकते थे, जैसे कि जो है गैस का चूल्हा हो गया, थोड़ा बहुत सामान हमने इकट्ठा किया, बैग बुक पैक किया और वहीं से बाइक स्टार्ट की और सीधा अब हमने सोच लिया कैंपिंग करनी नहीं हो, सीधा हम अपने घर की ओर मुड़ गए, सीधा देहरादून आ गए। जब घर वालों में चोट दिखी तो उन्होंने हमसे पूछा क्या हुआ, तो हमने किसी को कुछ नहीं बताया, हमने कहा कि कुछ नहीं था, बस हम पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो गिर गए, घिसट सी लग गई एक दो। तो उन्होंने कहा हम तुम्हें मना किया ही था। लेकिन नेक्स्ट जो डे था उस टाइम मेरी मम्मी सुबह आई, 5 बजे आई, उसने मुझे हिलाया, कह सही बता तेरे साथ हुआ क्या। तो मैंने कहा भाई मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। कह रहे पक्का बता तेरे साथ कुछ तो हुआ है। कह रहे क्यों हुआ। कह रहे मेरे सपने में हमारी जो देवता थे या देवी थी वो उन्होंने दर्शन दिए, उन्होंने कहा कि कुछ हुआ है तेरे अंदर, कुछ ऐसी एनर्जी। तो फिर मैंने उसको पूरी बात बताई कि ये चीज़ हुई थी। तो उन्होंने कहा कि तभी तो तुम्हें मैं कहती हूँ कि तुम जब तुम बचे। फिर मैंने बताया कि चावल के, तो उन्होंने इसलिए तुम्हें तो चावल के दाने दे रखे थे, मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है। इसलिए वो अभी मान के चलना कि वो माँ सुरकंडा देवी है और हमारे जो कुल देवी या इष्ट देवता उन्होंने हमें बचाया है। तो एक बार तुम फिर से दर्शन करने के लिए जाना वहाँ पे। तो कह इस बार, पिछली बार तो हम घूमने के लिए गए थे वहाँ पे, लेकिन इस बार हम बिल्कुल मन से गए, सच्चे मन से गए। मेरे साथ में फैमिली भी गई, 4 जो लोग थे वो भी, दोस्त भी गए, उनकी मम्मी पापा भी, हम सब वहाँ ग्रुप बना के, उनको भी पता लग चुकी थी ये बातें। तो वहाँ पे गए, हमने वहाँ दर्शन किए, पंडित जी ने हम पे जो जहाज उड़ा होता है जहाज उड़ा लगाया, ठीक है, तिलक तुलक लगाया। वहाँ से फिर हमारी पूरी सोच बदल गई। फिर हमें पता लग गया कि नहीं भाई, अगर उस दिन वो चावल के दाने अगर हमारे पास ना होते तो शायद आज हम ख़त्म थे, हम बचते बिल्कुल भी ना। पर वो चीज़ क्या थी आज तक भी हमें समझ में नहीं आया, वो क्या एंटिटी थी हमें समझ में नहीं आया। लेकिन अब से जब भी हम बाहर निकलते हैं तो जो कुछ चावल के दाने होते हैं वो अपनी जेब में रख लेते हैं या कोई ऐसी विभूति रख लेते हैं कि जब भी हमें कोई डर लगे तो हम उसको वहाँ से हमारी रक्षा वो कर सके। तो इसके लिए आप भी अपने जो कुल देवता इस देवता होता है उनका सम्मान करिए। जहाँ भी आप जाते हैं अपने पास कुछ ऐसी चीज़ें आप रख सकते हैं जो चीज़ आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है, ताकि वो कल आपकी रक्षा कर सके, आपको बचा सके। और इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप पहाड़ों में जाइए तो पहाड़ों में आपको नहीं पता कि कौन सी क्या एंटिटी क्या एनर्जी है। तो लेकिन जब आपके पास अपनी एक रक्षा कवच आपके साथ होगा तो वही आपकी प्रोटेक्ट करेगा, वही आपकी रक्षा करेगा, जिस तरह से उन 4 दोस्तों के साथ हुआ। तो इसलिए अपने कुल देवता, इष्ट देवता, कुल देवी और जो आपके देवता होते ग्राम देवता, उनका नाम लेते रहिए और इन चीज़ों से बच के रहिए, अपनी प्रोटेक्शन करिए, क्योंकि यही प्रोटेक्शन आपको कहीं ना कहीं बचाती है। क्योंकि आपको नहीं पता कहाँ पर क्या आपको क्या दिख जाएगा, क्या मिल जाएगा। तो इस तरह की हम और भी आप बीते जो हो रखी है उनको हम लेके आते रहेंगे। बस आप इस कंटेंट को ऐसे ही देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सबसे पहले जो कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और अगर आपके साथ भी कोई एक्सपीरियंस है कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि कमेंट जब आप करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो हम ये इतना प्रयास कर रहे हैं, ऐसे आप बीती आपके लिए लेके आ रहे हैं, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आपको कुछ जानकारी मिले, वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिले और कहीं ना कहीं आपको पता लग सके कि मुझे अपनी रक्षा और सुरक्षा किस तरह से करनी है। बाकी इस कंटेंट को देखने के लिए धन्यवाद।